अगेन। और लैंसीडॉन उत्तराखंड की इस खूबसूरत वादियों से आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज हमारा वापस घर जाने का प्रोग्राम है। उससे पहले अभी देखते हैं, बच्चे लोग अगर चाहते हैं तो हम जाएंगे फिर लैंसीडॉन चर्च घूमने के लिए। और लैंसीडॉन में और भी कोई जगह है वहाँ घूमने के लिए। वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो ब्रेकफास्ट हमारा 8 साढ़े 8 बजे के करीब रेडी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो आपको अपनी बालकोनी से नज़ारा दिखाता हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारा है। सवेरे इस चोटी के पीछे से सूरज निकला था और अब देखो कितना ऊपर पहुँच गया है। और ये है पूरा नज़ारा। यहाँ से करीब 1700 या 1600 मीटर की ऊंचाई पर है हम। सो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। आपको दिखाता हूँ हमें ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ मिल रहा है। ये चटनी वगैरह हो गई, सॉस वगैरह हो गया, कॉफ़ी, पूरी, दिस इज़ आलू की सब्जी, पोहा, सैंडविच, ऑमलेट और ये पूरा अरेंजमेंट है यहाँ पे खाने का। अच्छा, दिल्ली में गर्मी लगती है और यहाँ की धूप में इतना मज़े आते हैं। ये हम अपना ब्रेकफास्ट धूप में कर रहे हैं। इस जो रेस्टोरेंट है इसमें चारों तरफ विंडो लगी हुई है ना, जिसकी वजह से धूप अंदर आ जाती है और मज़ा आ रहा है इस धूप में बैठने में। लंच हो रहा है, सॉरी ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट क्या स्वाद है ब्रेकफास्ट का जी? बहुत सही है, बहुत अच्छा। हिमांशु 10 आउट ऑफ 8। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट यू मिस्टर रावत? 10 में से 8। अच्छा, एक थोड़ी वो है कि कई लोगों को सुबह सुबह आलू के पराठे चाहिए होते हैं, है ना, वो नहीं बनाए इन्होंने। हम हो चुके हैं चेकआउट अब होटल से और अब हम जा रहे हैं लैंसीडॉन की साइड। अब देखते हैं लैंसीडॉन में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। चलो धीरे धीरे चलो। वेलकम टू गढ़वाल राइफल। शताब्दी द्वार जहाँ पे परेड होती है इनकी, जय बद्री विशाल। हाँ, यहाँ होती है इनकी सारी परेड वगैरह की। हाँ यही होती है इनकी। देखो यहाँ पे बोर्डों पे देखो कौन सी चीज़ कहाँ पर है। गुरुद्वारा लेफ्ट, सदर बाजार लेफ्ट, पोस्ट ऑफिस लेफ्ट, पुलिस स्टेशन राइट लिखा हुआ है। और स्टेशन गुरुद्वारा साहिब लैंसीडॉन में गुरुद्वारा भी है यहाँ पर। अब हमने आगे सीधे जाना है मार्केट की साइड से। मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। ये मार्केट स्टार्ट हो गई यहीं से ही। ये मार्केट स्टार्ट हो गई है। इधर मार्केट है सारा मार्केट। सो गाइस, भीमताल पहुंच गए हम। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, आराम से गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं। एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड सा बना रखा है यहाँ पे। सारा कैंट एरिया है। और ये है नीचे जाने के लिए भीमताल, भुल्ला ताल। मैं बार बार भीमताल बोल रहा हूँ, भुल्ला ताल। आर्मी वालों के साथ फोटो खिंचानी है आपको? हाँ, और ठंडा हो रखा मौसम।
करीब करीब हम 2000 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच गए होंगे, क्योंकि 18,000 मीटर की ऊंचाई 1800 थी नहीं, 18,000 हो गया मीटर मीटर मीटर। हाँ 1800 मीटर की हाइट थी, ये 2000 मीटर की हाइट होगी। ये दिखाओ क्या लिखा हुआ, युद्ध कृत निश्चय भुल्ला ताल। इस भुल्ला ताल पहुंच गए हैं हम लैंसीडॉन में, जो लगभग 1700 से 2000 मीटर की हाइट पे है, और पोल्यूशन जो इसका AQI इंडेक्स है वो 20 है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा दिए, हम दिल्ली की उस एक क्वालिटी इंडेक्स जो 400,000 पहुंचा हुआ था, और अब हम यहाँ आ रखे हैं लैंसीडॉन। इतना सुहाना मौसम हो रखा है, और भुल्ला ताल जो झील है मैन मेड झील है, अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है काफ़ी सारे, आप अपना खान पान भी कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर जो है ना टिकट काउंटर है, तो आपको अगर झील में जाना है और सिर्फ घूमना है विदाउट वोट, तो आपको 100 रुपये टिकट है पर पर्सन, और अगर बोटिंग भी करनी है तो 250 रुपये 250 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस हैं इसके। तो यहाँ से टिकट मिल जाती है, आप टिकट लेके और यहाँ से अंदर जा सकते हैं। तो हर पेड़ पे आप देखोगे उसका नाम लिखा हुआ है, जैसे बांज का पेड़ है, ओक जिसको बोलते हैं। यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है लैंसीडॉन के बारे में, भुल्ला ताल के बारे में, तो आप पॉज करके ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। 1890 में ये स्टैब्लिश हुआ था यहाँ पर। गाइस यहाँ पे जो ना एक छोटा सा मैप बना रखा है, तो आप एग्जैक्टली इस मैप को देख के पता लगा सकते हैं कौन सी जगह कहाँ पड़ेगी। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। हैमस्टर क्या है? अंदर चले गया। ये वाला तो खरगोश है, ये जिसके और वो दूसरा चूहा जैसा है कुछ। वो भी उसका पीछे उसका बच्चा है। हाँ, इसमें लिखा हुआ कबूतर पिजन, पर ये तो कुछ और है। पिजन ऊपर है। अच्छा, पिजन यहाँ पर है। और यहाँ पर है हैमस्टर, मना कर रखा है। ये रहे, और रैबिट्स, ये रहे रैबिट्स यहाँ पर। गाइस ताल और उसका सराउंडिंग एरिया जो भी है इतना अच्छा स्मूथ बना रखा है, और यहाँ पे आर्चरी का भी वो लगा रखा है। इनसे पूछते हैं आर्चरी के कोई चार्जेस हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए हाँ पूछिए उनसे। आर्चरी के भाई साहब को चार्जेस है कि कितने रुपए? 20 रुपीज़। अच्छा ठीक है, तो ये आर्चरीज का गेम है। 20 रुपीज़ में कितने शॉट? 4 एरो। अच्छा ठीक। आई लव भुल्ला ताल। पूरे एरिया को इतनी तरीके से अच्छी तरीके से क्लीन करके रखा हुआ है, कोई आपको यहाँ पे कूड़ा नज़र नहीं आएगा। डस्टबिन लगे हुए हैं, जो अगर कूड़ा लेके भी आता है डस्टबिन में डाल देते हैं। काफ़ी अच्छा क्लीन क्लियर मौसम हो रखा है, और जो जगह है उसको भी साफ़ सुथरा बना रखा है। इसको बोलेंगे जायंट स्विंग लगा रखा है यहाँ पे। 60 से ज्यादा नहीं। अच्छा, तो मत बैठना आप। अरे एक एक करके ना। आप इससे पहले लैंसीडॉन आ रखे हो? इधर आए हो? माँ तुम आए हो ना लैंसीडॉन? आ तो रखे हैं पर यहाँ नहीं आए। दिशा तो फर्स्ट टाइम आ रही होगी। आहान फर्स्ट टाइम। ब्रेक तो मार, ब्रेक मार। टहनी पे बंधा हुआ है, इसलिए इसमें लिमिट रखी हुई है 60 kg। उस बोल रहे हैं, पता करा था तो बोल रहे थे वो।
ट्रैम्पोलिन में कर रहा, वाह वैसे ही कर। बाबा रुक जाओ, अभी आ नहीं रहा मैं। और ये चीनू का निशाना वहां तक भी नहीं पहुंचेगा शायद। ओए कहाँ चले गया? आहान, ओए वेरी क्लोज। ये पानी में क्यों डालना होता है? अच्छा, ये पानी में क्यों डालना होता है? चिपकने के लिए ना बोर्ड पे। मैं भी खेलूंगा। अभी 10 मिनट है तेरे यार, नहीं तो नींबू के साथ में लगती। नाइस। दिशु के पास बना दे वीडियो। ओ नाइस, ऊपर ही लग रही है। डालो वैसे 10 में। हाँ, बुल्स आए मारना सीधे। हाँ, और खींचो पूरा। पूरा खींचो और खींचो और खींचो और खींचो और टाइप बोल रहे थे। ओए हिम्मू बहुत क्लोज गया। ये पहुंच भी रहा हूं तक। ओए थोड़ा तेज गया। अब जीतू कर रहा लास्ट वाला, मार ही देगा मुझे लग रहा है। ओ जा तो तेज ही रहा है। गाइस ये देखिए, इस सूखे हुए पेड़ की जड़ पे ये कुछ उगा हुआ है। तो हमेशा बताएगी ये क्या है? ये पहाड़ी हमेशा गोंद क्या है। है? पहाड़ी गोंद। अच्छा, तो ये वही चिपकाने के काम आता है। हाँ, ग्लूकोज टाइप, और पूजा मतलब में भी आता है। पूजा में भी काम आता है और ग्लू का भी काम करता है। हाँ। ये जो पौधा है भाई, ये मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। गाइस यहाँ पे 10 रुपए में आपको एक पैकेट मिलेगा फिश फूड। तो डक तो बहुत आ गए यहाँ पर, फिश पता नहीं आएगी कि नहीं आएंगी। डाल तो रहे हैं। फिश भी है क्या यहाँ पर? दिख तो रही नहीं है। तब तक तो ये खा जाएंगे, डक सब खा जाएंगे। डक की वजह से नहीं आ रही होगी। थोड़ा थोड़ा फेंक लो, थोड़ा फेंक लो। देखो देखो जा रही है सामने की तरफ। देखिए आ रही है। ये फिश हैं सारी की सारी। पापा पीछे फेंको तो फिशेस लेंगी। वो है पीछे फिशेस कितनी सारी हैं। और अब हम इससे इस ब्रिज में जाएंगे, उसको पार करेंगे, पल्ली साइड जाएंगे। गढ़वाली भुला एंड गढ़वाली भुली, ब्रदर एंड सिस्टर। 10 पर्सन एट वन टाइम इस ब्रिज की कैपेसिटी है। कलरफुल बना रखा है। वो डाल रहे हैं वहां पर मछलियों को दाना, फिश फूड। अपने आप बोट चला रहा है, इतनी फास्ट कि पूछो मत। टिंग डडिंग डडिंग डडिंग। गाइस ये पर्वत हैं कुछ, उनकी हाइट का मेजरमेंट भी लिखा हुआ है, कौन सा कितनी हाइट पर है। नंदा देवी सबसे हाइट पर है 25,645 फीट। उसके बाद है चौखंबा 23,418 फीट। ये जो फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे लगी हुई, इसमें ये बीच में ये ओम पर्वत है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो बर्फ़ पड़ी हुई है वो ओम लिखा हुआ उसमें, ऊ, बड़ा ऊ। अगर आप गौर करके देखेंगे तो ओम ओम, तभी इसका नाम ओम पर्वत है। अब हम सबका रिएक्शन लेते हैं कि कैसे कैसे लगा उनको इस जगह का आके। सबसे पहले हमारे छोटे जीजा जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका गांव का नाम क्या है? मैं राकेश सिंह गुसाई, ग्राम देगुंडा इमली, पोखड़ा ब्लॉक। हाँ। तो आप बताइए, आपको एक लैंसडाउन यहाँ पहली बार आए हो? नहीं, लैंसडाउन तो मैं कई बार आया हूँ, लेकिन यहाँ पहली बार आया हूँ। तो ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है बुल्ला ताल फर्स्ट का? टाइम आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, साफ सुथरी जगह साफ है, सुथरा है, ग्रीनरी है,
बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मिस्टर जितेंद्र सिंह रावत, ग्राम इनका है बीना घाट और पोखड़ा ब्लॉक में आते हैं। नहीं मेल गाँव बोलो। और मेलगांव इनका ससुराल है। तो आपको कैसा लगा? यहाँ पर पहले आ रखा हूँ, लेकिन मैं ऊपर से ही गेट से चला गया था, इधर अंदर नीचे ताल भी 100 रुपए की टिकट थी इसलिए मेन मुद्दा ये था। मैं ताल देखने आया तो बड़ा अच्छा है, फैमिली के साथ आया है। फैमिली के साथ। इसका तो मैसेज भी है, आगे करो। ये हिमांशु गोसाई, बच्चों का नो कमेंट्स। मिस्टर दलीप रावत, पौड़ी गढ़वाल, गांव का नाम खड़े तल्ला। खड़े तल्ला। भाई यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सभ्य है, सुंदर और मनमोहक है। मनमोहक है। और AQI तो इसका बहुत ही बढ़िया है। जो हमारे जो सांसों में जितनी गंदगी थी वो सब अभी तो आप पर आप तो आज ही दिल्ली जा रहे हैं वापस। फिर उस गंदगी में फिर उस गंदगी जाए, पर तो सोचेगा 2 महीने बाद फिर दोबारा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अरे अगर आप तो बोल संगीता रहे रावत, इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपने। संगीता रावत ये मेरी बड़ी सिस्टर है। बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। बस चाय की कमी महसूस हो रही है। हाँ पता नहीं यहाँ पे दुकान है, खुली ही नहीं है सीजन क्या? शायद नहीं है, इसीलिए दुकानें बंद हो रखी है थोड़ी बहुत। बच्चों का नहीं। चाय पीने का मन कर रहा है, मेरी माँ चाय पीने का मन कर रहा है, पर माए चाय का नहीं मिल चाय रही है पीने का यहाँ। मन कर रहा है, पर यहाँ पे चाय नहीं मिल रही। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बढ़िया है। ये कौन है? ये सुमन रावत। गांव का नाम बताओ आपने? बौंसली गांव से हैं, पौड़ी गढ़वाल। मेरी वाइफ। ये आपको बताएंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे। आपको अच्छा लगा यहाँ पे? क्या क्या? अब आप नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट अभी तो हम यहाँ आ गए हैं, शायद चर्च जाते हैं अगर हमें ऑन द वे मिलता है तो। उसके बाद तो फिर हमारा वही अपनी कर्म भूमि की तरफ निकल जाएंगे हम, दिल्ली की तरफ, नोएडा की तरफ। तो देखते हैं क्या टाइम लगता है हमें वहाँ पहुँचने में, कितना टाइम लगता है, तो फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस अब हम म्यूज़ियम की तरफ को जा रहे हैं। बाहर ही छोटा सा पार्क बना रखा है, उसमें ये फाइटर जेट लगा हुआ है, संजय शाही गार्डन। और यहाँ जहाँ हमने पार्किंग लगाई है ना, उसके पीछे से हिमालय नज़र आ रहा है। तो अब हम म्यूज़ियम की तरफ को जा रहे हैं। कालूडांडा दरबार 1921 2021 100 साल। ये वार मेमोरियल है यहाँ पर। और यहाँ 2 गन्स रखी हुई है, राइफल 57mm M18। और यहाँ पे भी वही रखी हुई है 57 M18। शहीद द्वार। गाइस ये है इनका परेड ग्राउंड। ये एक टैंक भी रखा हुआ है यहाँ पर। Please adhere to following instruction. Guys, photography is not allowed inside. तो ये है म्यूजियम। फाउंडेशन स्टोन लगा था म्यूजियम का, लेड बाय मेजर जनरल CL बख्शी, उत्तर प्रदेश एरिया 1986। सो गाइस अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो फ़ोटो तो खींच नहीं सकते थे, वीडियो नहीं बना सकते थे। पर जो अंदर देखा है उसको देख के जो है ना अपने सैनिकों के बहादुरी के जो ना गर्व महसूस होता है अंदर जाके। शुरू से लेके एंड तक जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसके मोनूमेंट्स, उसके हथियार, उसमें जो प्राइज़ या कहें शौर्य चक्र जो मिलते हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले पे लगे हुए हैं। काफ़ी सारी पुरानी बंदूकें, तलवारें, ड्रेसें, तो काफ़ी अच्छा है अंदर जाके देखने के लिए।
काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार की कुछ चीज़ें हैं, सेकंड वर्ल्ड वार की कुछ चीज़ें हैं। 2 हेलमेट रखे हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के जर्मन सैनिकों के, उसमें लिखा हुआ था जर्मन सैनिकों के हैं ये। और 61 की पता नहीं 71 की पता नहीं कौन सी लड़ाई में जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान घुस गई होगी तो वहाँ से कुछ वहाँ के नोट्स वगैरह, पाकिस्तानी करेंसी के कुछ नोट्स वगैरह, सिक्के वगैरह भी रखे हुए थे वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा है, जब भी आएँ लैंसिडॉन तो ज़रूर इस म्यूज़ियम में विज़िट करें। फ़ोटो अलाउड नहीं थी इसलिए आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलते हैं, कहाँ जाना तो मिलता है हमें। अभी हम सोच रहे हैं कि हम जाएंगे चर्च की साइड को, देखते हैं चर्च खुला है कि नहीं खुला। इस यहाँ से व्यू पॉइंट है, तो व्यू पॉइंट से आपको व्यू दिखाता हूँ कि क्या नज़र आता है। ये रहा वो रास्ता ऊपर, जबरदस्त है, बहुत तगड़ा व्यू है ये गाइस। तो ये है व्यू पॉइंट लैंसिडॉन का। यहाँ से आपको पूरा हिमालय रेंज दिख रही है। मैं दिखाता हूँ अब आपको। आन ज़्यादा इधर उधर मत जाइयो यार। बस जाओ, ऐसे बस जाओ। तो ये देखिए, अरे वो देखो, वो हिमालय की रेंज दिखाई दे रही है। ये जो है ये है चौखुम्बा। देखती हूँ मैं। जीतू कहाँ से लाएगा? तू नीचे से इतनी दूर जान लगी नीचे आ रही है ना, ये बोल रहे जीतू कहाँ से लाएगा? और यहाँ पे भी एक चोटी नजर आ रही है, मत कर ये पता नहीं कौन सी चोटी है। जीतू का रहने दो। दुगड्डा पार करा तो इस पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल डला लिया है। और सामने टिकचुले कंपनी का रोड रोलर खड़ा होता है यहाँ पे। अब पेट्रोल फुल हो चुका है गाड़ी में, तो हम निकलेंगे अब दिल्ली की तरफ सीधे। गाइस फंस गए अब हम लंबे जाम में। ये देखिए कितना लंबा जाम चल रहा है, पूरा कोटद्वार तक का जाम है। धीरे धीरे गाड़ियाँ लाइन से लगती रहेंगी। देखो अब कितना टाइम मिलता है, कितना टाइम लगता है। गाइस इतने बुरे फंसे हैं। हमारे साथ जो तीसरी गाड़ी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, वो पीछे रुक गई है। वहाँ से कॉल आया हमें, तो हमने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया। अब हम जाके देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। और हम हैं ये रमणी गांव है कोई कोटद्वार के आसपास, चरक के आसपास। तो जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। कहीं मेजर प्रॉब्लम होगी तो फिर हमें गाड़ी को टो कराना पड़ेगा। जो हमारे साथ हैरियर थी उसमें प्रॉब्लम हुई है, जाके देखते हैं। गाइस हमारे साथ जो हैरियर थी उसके क्लच में प्रॉब्लम आ गई थी। हम जब उनके पास जा रहे थे दोबारा गाड़ी अपनी साइड में लगा के, तो उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर वो आगे निकल गए। तो अब हम उनको फॉलो कर रहे हैं, वो आगे आगे जा रहे हैं। जब जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक वो जा ही रहे हैं। जब तक गाड़ी चलती रहेगी तो वो कोटद्वार तक पहुँच जाएंगे, फिर उसका काम करवाएंगे गाड़ी का। अब देखते हैं, हम तो पीछे पीछे जा रहे हैं उनके। अब कोटद्वार तक पहुँचते हैं, क्या सिचुएशन होती है फिर देखते हैं आगे। इस तरीके से फंस गए हम, बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे का रास्ता 40-50 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचे। यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम हो रखा है, सारा टोटल कोटद्वार ट्रैफिक से जाम हो रखा है। मुझे नहीं लगता हम 2-3 घंटे में यहाँ से पार हो पाएंगे कि नहीं हो पाए, बुरी तरह फंसे हुए। गाइस देखो कितना ट्रैफिक हो रखा है, कितने लोग पैदल चल रहे हैं। इस साइड ट्रैफिक, इस साइड स्कूटी वाले, ये पैदल चलने वाले। आगे चलाए गाड़ी, कहाँ चलाए समझ में नहीं आ रही बात। और अभी तो हमने कोटद्वार के अंदर एंट्री भी नहीं करी है, तो अभी हम सतबुली मंदिर के आसपास ही हैं। सतबुली मंदिर
गाइस देखिए झंडा चौक किस तरीके से सजा रखा है, सारी लाइटिंग वाइटिंग हो रखी है। ये उसी चक्कर में हो रखी है कि जो वहाँ पे मेला जो लगा हुआ है, जो प्रोग्राम सिद्धबली मंदिर में हो रहा है, उसी की वजह से। क्योंकि यहाँ से कहते हैं कि झांकियाँ भी निकलती हैं उनकी। कितने अच्छे तरीके से सजा रखा है। गाइस हम पहुँच गए हैं खेरा ढाबा, जो कोटद्वार पार करने के बाद पड़ता है। तो उधर भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं। तो थोड़ा हमारे भी कमर टूट गई चला के गाड़ी, हाथ पैर में दर्द होने लग गया। तो यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा खाना वाना खाएंगे फिर निकलेंगे। और जो उनकी गाड़ी ख़राब हुई थी ना, उसकी स्टोरी जीतू आप खुद बताएगा आपको, अभी वो बाहर गया हुआ। सो गाइस अब हम डिनर के लिए बैठ गए सारे के सारे। होप कि सब के सब भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक निकला। हमने पहाड़ क्रॉस कर दिया। अब जीतू स्टोरी बताएगा गाड़ी में क्या हुआ था गाड़ी में भाई। सब कुछ सब करने लगे, स्मेल आ रही फिर मैंने देखा आगे से धुआं निकलने लग गया। हाँ? उसके बाद क्रैश बैठ गया, उसके नीचे डाउन हो गया। अच्छा, उसमें उस टाइम बदबू हमें भी आई थी, उस टाइम बदबू हमें भी आ रही थी कि बदबू आ रही है। मुझे लगा मेरी गाड़ी में आ रही है। मैं कल सो रहा था, वो आपकी गाड़ी में आ रही थी, मैं सोचा आपकी गाड़ी में, मैंने वो हमारी गाड़ी में क्लच कम दबाना भाई, क्रैश बैठ गया, गेयर ही नहीं लगा। हाँ फिर वो तो थोड़ी सी जगह थी वहाँ, लकीली किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर जगह थी थोड़ी सी, नहीं तो हो जाता जाम वहीं पर सारा। अच्छा, उधर लगाया, फिर मैं उतरा तो उधर कांटे वाली झाड़ी थी, सारे कांटे घुस गए। अभी तक निकाल रहा हूँ पीछे से, निकल रहे। वो हो गया। उसके बाद फिर जिया जी ने फोन करा उधर टाटा मोटर्स वाले को। अच्छा, टाटा मोटर्स में फोन करा। हाँ। उसने बोला भैया 2-3 घंटे गाड़ी को वहीं खड़ी रहने दो, ठंडी करने दो, थोड़ी रहने दो गाड़ी को, तब वो और क्लच दबाओ, उसका बार बार हाथ से ऊपर उठा लो। अच्छा, तो फिर 10 मिनट बाद मैं घुसा, मैंने अपने आप हाथ से उठाया, उसको दबाया तो ठीक हो गया। हाँ। तो मैंने फटाफट बैठो, जल्दी गेयर भी लग गया। मैंने कहा अभी आगे चल के देखते। उसने बोला था, जो आदमी मिला था वो कहने लगा ये हाथी आते रात को भाई साहब। हाँ, हाथियों के बोर्ड लगे हुए थे वहाँ पे। कह रहे भाई साहब ये तो बहुत डेंजरस है, आप गाड़ी छोड़ दो यहीं पर ही, और या तो कहीं से कुछ करो। कह रहे ये सिर्फ आधा ये गो चक्कर है, मतलब पहाड़ का एक चक्कर है, वो घूमोगे उसके बाद नीचे ही चाहिए। हाँ। आप या तो किसी से धक्का लगवा लो वहाँ तक, या तो कहीं से खिंचवा लो, तो वहाँ से तो नहीं चाहिए। कह रहे कोटद्वार तक चली जाएगी आपकी गाड़ी। तब लेकिन वो स्टार्ट हो गई, फिर उन्हें बिठाया, तो उसके बाद आगे जाकर नहीं चाहिए हो गई, तो फिर न्यूट्रल पे लेकर आ रहा हूँ, क्लच कम दबा के। अच्छा, तो ये तो अभी चल जाएगी, दिल्ली तक चल जाएगी, नोएडा तक। एक घंटे रेस्ट मिलेगा। अब 1 घंटे का गाड़ी को और रेस्ट मिल जाएगा। अब तुम आगे आगे चल रहे हो, हम पीछे पीछे आए रहे। कम इस्तेमाल होगा। हाँ, चलो फाइनली। अच्छा जिया जी, एक तो रात को आपको दिखता नहीं है, तो आपकी वो ये ड्राइविंग कैसी रही? आपकी पता चलेगा जब घर पहुंचेंगे तब बताऊंगा। अच्छा, 5 बजे के बाद दिखना पता चलता। वो बोल रहे इस रेस्टोरेंट का नाम मत लो, इस रेस्टोरेंट का नाम मत लो। पापा वहाँ कॉमेडी कर रहे, मम्मी और हम लोग डर के मारे ऐसे पकड़े हुए थे। ये टूर एडवेंचर वाला भी हो गया हमारा सही, खतरों के खिलाड़ी। अच्छा, हम दोनों हम जिया जी और मैं पैदल वहां चले गए, तुम लोग आगे निकल गए। और हम हाँ तो स्टार्ट करने वाला था, मैंने कहा रुक जा दोस्तों इस बार हम ऐसा फंसे हैं कोटद्वार में। कोटद्वार हमारा 4 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर रह गया था? 4 किलोमीटर रह गया था, और उसमें 4 घंटे का जाम था। तो हम वहां से चरक चले गए, चरक से फिर कोटद्वार आए। मतलब हमने 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा लंबा टर्न लिया। एक पहाड़ी पे गए हम चरक की, और वहां से फिर नीचे आए 40 किलोमीटर। अब हमें पता नहीं, भगवान ही जानता है हमने कितना टाइम सेव करा है या हमने बर्बाद करा, कुछ नहीं पता हमें। पहली बार इतनी जबरदस्त जाम में फंसे हम कोटद्वार के। सबकी हालत खराब हो गई, खाने को भी नहीं मिला, और खाने को भी कुछ नहीं मिला। मिठाई का डिब्बा खो गया। सबने सब कुछ बंद कर रखा था कि भाई पहले तो जाम से निकले बाहर, तब उसके बाद इसी के चक्कर में हुआ है सब। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नोएडा। हमने एंटर कर लिया नोएडा में, और अभी टाइम हो रहा है 11:11। अभी भी घर नहीं पहुंचे हैं, पर ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। मिलेंगे आपसे फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।